और दुख दोनों बराबर हो जाएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। पांचों पांडवों के शीश, पुत्रों के शीश दिए, एक एक करके दुर्योधन फोड़ता गया। बोले ले अर्जुन का शीश दुर्योधन ने दबाया और सुकून से आहा करके फोड़ दिया। युधिष्ठिर का फोड़ दिया, नकुल का, सहदेव का फोड़ दिया और कहा ये भीम का शीश है। जो भीम का शीश समझ करके दुर्योधन ने लिया और फोड़ा और वो फूट गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? क्यों? ये पांडवों के शीश नहीं हो सकते, ये पांडव पुत्रों के शीश हो सकते हैं। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। बुराई कितनी भी हो जाए, परिवार तो परिवार होता है ना। ये तूने गलत किया, क्या करो? बोले अब जाओ अपने प्राणों की रक्षा करना। अगर कहीं पे अर्जुन को धरती के किसी कोने में पता लग गया, तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। जा मित्र, भाग। अश्वत्थामा तुरंत भागा भागा आया। इधर दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ। दुर्योधन कह के गया था, क्योंकि जब भीम दुर्योधन के सिर पे गदा मारती थी तब दुर्योधन को पता होता था कितना वजन है। और जब दुर्योधन की गदा गलती से भीम के सर पे पड़ती थी, दुर्योधन कहता था मेरी गदा पड़ते ही भीम के सिर से आग निकलती थी। और इतना मजबूत शीश आसानी से फूट नहीं सकता। अश्वत्थामा आया, इधर भगवान भी द्रौपदी के साथ आए। द्रौपदी ने देखा चारों तरफ रक्त की धारा बह रही है। संसार में मां से बड़ी ममता किसी के पास नहीं हो सकती। और उस मां से पूछो जिसके 5 युवा बालकों की मृत्यु होकर के धड़ तो पड़े हैं, पर शीश का पता नहीं क्या बीती होगी। कल्पना करें, रोती बिलखती केशव, क्या इसी दिन को देखने के लिए तुमने हमें इस विशाल महाभारत के युद्ध से सुरक्षित बचाया था? संसार की कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरे बालक के ऊपर कोई भी आंच आए। कोई भी पिता अपने बालक का अनिष्ट नहीं चाहता। भीम ने प्रतिज्ञा की कि हमारे पुत्रों का हत्यारा कहीं भी होगा उससे मैं तुरंत मृत्यु दूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की। भागे भागे गए। जब इसे अश्वत्थामा को पता चला तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। इधर अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने कहा केशव क्या करें? भगवान ने कहा तुम भी, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाने और लौटाने दोनों की विद्या आती है, तुम भी छोड़ दो। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तुरंत द्रोणाचार्य आ गए। अर्जुन ने वापस किया और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भगवान के सामने शांत हुआ। अर्जुन ने बलपूर्वक पकड़ा और पकड़ करके रथ में बांध करके बड़ी क्रूरता के साथ क्या कर रहे हैं? बड़ी क्रूरता के साथ ले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है, पर धन्य है भैया द्रौपदी। देख करके तुरंत अपने दुख को भूल गई और सोचने लगी अर्जुन, इनको मार करके जो पीड़ा मुझे हो रही है ना, वो पीड़ा मैं इनकी मां को नहीं देना चाहती। क्यों? मारोदिति तस्य जननी गौतमी पतिदेवता। अर्जुन, जो पीड़ा मुझे हो रही है वो मैं गौतमी को नहीं देना चाहती, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, क्या करो?
भगवान बोले अर्जुन ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यम् आतितायि वधारणा। अर्जुन, जो ब्राह्मण की हत्या करे, जो सोते हुए की हत्या करे, जो निर्बल की हत्या करे, जो बालकों की हत्या करे, जो कन्या की हत्या करे, जो गाय की हत्या करे, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो हत्यारा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पर हाँ, ध्यान देना, ब्रह्मबंधुर, यदि कोई ब्राह्मण है तो कितना भी बड़ा अनिष्ट करे, कितना भी बड़ा हत्यारा हो, उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया मुझे आपने उबारा है या फंसाया है? क्यों? एक तरफ कह रहे हो दुष्ट आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, करूं क्या? भगवान बोले देखो, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु होता है। अगर कोई मान सम्मानीय प्रतिष्ठावान है, उसकी प्रतिष्ठा पे आज आ जाए, समझ लीजिए उसी दिन से उसकी मृत्यु। तुरंत अर्जुन ने इनके सिर से अश्वत्थामा के शीश से मणि निकाले और मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को विजित करके छोड़ दिया। इधर भगवान इसीलिए सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि नाम बिसरा, बलिहारी या दुख के, जो पल पल याद करा। कन्हैया मेरे जीवन में दुख भर दो। कन्हैया बोले और कोई वरदान मांगो? बोले कोई नहीं। कन्हैया बोले ठीक है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा